अरे हो सैनिक सम्मान आपका स्वागत है श्रीमान आप। देश सेवा हम जरूर किए हैं और ये देशभक्ति की भावना हमारे अंदर बढ़ते दम तक रहनी चाहिए। हमारा दायित्व है, जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, जवान कभी बूढ़ा नहीं होता, कोई बूढ़ा नहीं है, हमारे सभी जवान हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा, आप जहां भी रहें अपने समाज में कम से कम बच्चों को अपनी प्रेरणादायक कहानियां सुनाएं। साथ ही साथ हमने देखा है कि आप जहां भी जा रहे हैं अपने काम के लिए, चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो, यहाँ तक कि आप तहसील में जाइए, हमारे 10-10 यहाँ पर लेफ्टिनेंट सैनिक है। उसके अलावा खुद मेरा एसडीएम है, बहुत अच्छे जगह पे लोग हैं। मंत्री आ चुके हैं। मुख्य अतिथि माननीय दयाशंकर जी पधार रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मंत्री जी का आगमन हो चुका है। नेवी के पूर्व अधिकारी आदरणीय सुभाष सिंह जी, आदरणीय डीएन पांडे साहब, आदरणीय अनिल पाठक जी, मंच संचालन कर रहे आदरणीय रजनीकांत सिंह जी, मेरे साथ देवरिया से आए पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय जितेंद्र राव साहब। 30,000 बहुत बड़ी चीज होती है और आप सब ने अपने अपने सेवा काल में इस देश के लिए अपने जीवन को लगाया है। तो ये हम सब आप पर गर्व करते हैं, आप सबका अभिनंदन करते हैं। और मैं कह सकता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी सैनिकों के सम्मान में सदैव खड़े रहते हैं। और आप देखे होंगे हमारे उत्तर प्रदेश में सभी नियुक्तियों में 5% पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण है। और भी बाकी जो डिपार्टमेंटों में भी पूर्व सैनिकों को भर्ती करने के लिए अस्थायी रूप से भी उसकी व्यवस्था है। संयोग से कल सुभाष जी भी, एक हमारी भांजी की शादी थी, उसमें हम गए थे। सुभाष जी भी थे, डीएम साहब, एसपी साहब भी थे। तो हमने तो याद आया मुझे, तो मैंने कहा कि भाई देखिए पूर्व सैनिक के कार्यक्रम में कल मुझे जाना है और आज एक बहुत दिनों से डिमांड है कि एक जो है उन लोगों को एक कार्यालय होना चाहिए। तो कार्यालय की जमीन डीएम साहब इलाज कर देंगे और हमारे निधि से वो बन जाएगा। पैसे की कमी नहीं है, पैसा तो हमारे निधि से चला जाएगा, तुरंत चला जाएगा। केवल जगह का आवंटन कर दें कि इस जगह पर बनाया जाए। एक जगह सुझाए हम लोग, जो आपका ऑफिस है जो पूर्व सैनिक कल्याण का, उधर को जब उसके पीछे मिल जाता है तो ठीक है, या जहां वो उपयुक्त समझेंगे एक कलेक्ट्रेट के आसपास में जगह कहीं आवंटित हो जाएगी तो आपका कार्यालय बन जाएगा। और जो भी समस्या इस तरह की है, छोटी छोटी जो समस्या है, उसको बीच बीच में हम लोग भी आते ही रहते हैं बलिया में। तो आपके संगठन के 2 महीना 3 महीना पर कभी एक बार मुलाकात हो जाएगी तो छोटी छोटी समस्याओं को समाधान हो जाएगा। मैं डीएम साहब से भी कहूँगा कि महीने में 2 महीने में एक टाइम आप लोग को निश्चित कर दें कि आप अपनी समस्याओं को, क्योंकि बहुत बड़ा बात है, 30,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिला अधिकारी भी 2 महीने 1 महीने पर आपको टाइम एक दें कि आधा घंटा 20 मिनट आपकी बात को सुने और जो भी छोटी छोटी समस्या हमारे पूर्व सैनिकों का है उसका वहीं पर निस्तारण हो, इसकी भी व्यवस्था कराई जाएगी। और आज ही हमारे पूर्व शहीद परिवार के लोग भी यहाँ आए हैं। मैं माताओं को भी सम्मान कर रहा था, लेकिन अब मुझे पहले से मालूम नहीं था कि कार्यक्रम की स्वरूप क्या है। हम तो देखिए बलिया बलिदान दिवस मनाया जाता है, आपका संगठन बना, हम लोग को बनाने में दिक्कत आती, हम किसी के बनाएंगे, किसी को होगा कि इसका ये ठीक नहीं था, उसका ये नहीं था। तो जो पूर्व सैनिक संगठन जो सूची बना करके दे दे 100 लोगों को, 200 लोगों को, कि प्रति वर्ष हम लोग उनको सम्मानित करेंगे। ऐसे परिवारों के लिए जो कठिनाई में होंगे उनको कैसे उनको व्यवस्था किया जाए, उसके लिए भी काम किया जाए। लेकिन आप लोग इसकी सूची बना करके आप दे दें, एक दिन तय कर दे साल भर में कि इस दिन बलिया में पूर्व सैनिकों के सम्मान के लिए दिन रहेगा। उस दिन हम लोग सब काम छोड़ करके उस दिन का डेट उसी के लिए निर्धारित रहेगा, पूर्व सैनिक के लिए रहेगा। ये आप लोग तय कर दीजिए। तो प्रति वर्ष हम लोग सब मिलेंगे, उसी कार्यक्रम के निमित्त मिलेंगे। उसी दिन हम लोग पूरे साल भर की कोई ऐसी चीजें होंगी उसको भी हम लोग ठीक से कर सकते हैं, क्योंकि आपका संगठन मजबूत होगा, आप मजबूत होंगे
तो देश मजबूत होगा, बलिया मजबूत होगा, उत्तर प्रदेश। और आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके मान सम्मान और स्वाभिमान को कभी मैं झुकने नहीं दूंगा। मेरा भी परिवार, मेरे सगे चाचा आर्मी में थे, वहाँ के जो उसमें थे मिलिट्री कोर में, जो मिलिट्री कोर आपकी होती है बीएमसी या क्या उसको बोलते थे, हम लोग छोटे थे, उसमें हमारे सगे चाचा, हमारे बड़े जो चाचा थे पिताजी से बड़े, वो थे। आज भी हमारे भतीजे जो है आपके नेवी में है, कई लोग हमारे घर के खुद सैनिक हैं और मैं देखता हूँ उन लोग के जीवन को। इसलिए आप सबका सम्मान सर्वश्रेष्ठ है और सदैव हम लोग करते रहेंगे। आपके मान सम्मान को कभी झुकने नहीं देंगे। आपने बुलाया, इसके लिए हृदय से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस कार्यक्रम के लिए, आपके सम्मान के लिए हम लोग बलिया में उपस्थित रहेंगे। बहुत 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 धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहेंगे हम अपने आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय का। इन्होंने जितनी सारी घोषणाएं यहाँ पे कर दी आप लोगों के लिए, हमें लगता है कि उसमें से कुछ तो मांगों में भी हमारी नहीं थी, जिसको आपने पूरा करने का वचन दिया है।